हमारा दिसंबर भी निकला जा रहा है, नवंबर तो निकल ही गया है, ठीक है। जनवरी बचा है और फरवरी बचा है, यानी अगर हम देखें तो भैया हमारे पास केवल और केवल 2 महीने बचे हैं। कितने महीने? 2 महीने। और अगर हम इन 2 महीनों को किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमारा जो सपना है 90% का या फिर 85% का वो पूरा हो जाए, है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मैं आपसे 101% गारंटी ले रहा हूँ कि भैया ये चीज़ आपको जरूर काम आएगी। और इस चीज़ को अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आप 101%, ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 90 से 85% मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, इस वाले तरीके को फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट जिसकी कम तैयारी हुई है या फिर थोड़ी तैयारी हुई है वो बड़े ही आसानी से 90% या फिर 85+ मार्क्स ला सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिमाग में कोई चीज है ना उसको फीड कर लेनी है ना। मतलब कोई चीज है जो आपको दिमाग में एकदम अपने बसा लेनी है, ठीक है, बसा लेनी है। अगर आप ये बसा लोगे तो भैया पहला काम आपका हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली है कि कुछ भी हो सके, मतलब कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, एग्जाम में अगर हम पूरा पेपर नहीं करके आएंगे तो नंबर हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोर्ड परीक्षा में कोई भी पेपर हो उसमें आपको पूरा पेपर करके आना है ना। ये शुरुआत से आपको स्टार्टिंग से ही मन बना लेना है, हमें पेपर आता हो या ना आता हो, हमें पेपर पूरा भैया करके आना है, ठीक, पूरा 100% सॉल्व करके आना है, आता हो अथवा ना आता हो, ठीक है ना। और जितना बहुत सारे स्टूडेंट अगर केवल इतना ही कर देंगे ना तो बहुत अच्छा उनका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरी चीज कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें इतना प्रतिशत नहीं ला पाओगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम तो 70% भी नहीं ला पाओगे, लाइक 75% भी नहीं ला पाओगे। लेकिन आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, ठीक है, क्योंकि जब एसएससी एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को, आईटी जेई नीट को लोग 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं तो वही इंसान आप भी हो। आप 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम 3 महीने में या 2 महीने में पढ़ करके 80 से 85 या 90% क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है ना। तो कोई कुछ भी कहे, अगर आपको कोई बेइज्जती आपकी कर रहा है ना तो उसको आपको एक मोटिवेशन के रूप में लेना है, यानी अपनी बेइज्जती के रूप में लेना है। और जब खुद की बेइज्जती के रूप में लोगे तो भाई आपके अंदर मोटिवेशन आएगा उस कार्य को करने के लिए। और जाहिर सी बात है भैया कि आप कोशिश करोगे कि हम 90 से प्लस लाएं, क्योंकि हमें उसको दिखाना है कि नहीं हम पढ़ाई करते या नहीं करते लेकिन हम फिर भी मार्क्स लेकर के आए। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान समझना है, आपके पास ये आप हो, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, ये आप हो और आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो। आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90% लाने का। समय कितना आपके पास? 2 महीने, ठीक है, 2 महीने ओनली, आपके 2 महीने बचे हुए हैं। और इसमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान समझना, प्रिपरेशन करनी है और 2 महीने में 90% लानी है, तो इसके लिए केवल एक ब्रह्मास्त्र है और वो है ओनली यूट्यूब। ओनली यूट्यूब है। अगर आप यूट्यूब को अच्छे रूप में देखोगे तो भैया यूट्यूब आपकी नैया पार लगा सकता है, लेकिन अगर आप इसको गलत वे में यूज करोगे तो ये आपको डुबा भी सकता है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों का है कोचिंग। हालांकि कोचिंग में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, बट बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कोचिंग में अच्छा, मतलब 2 महीने में पढ़कर बच्चों को बहुत अच्छा % दिला देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यूट्यूब से कहूंगा कि आप यूट्यूब पर भरोसा रखिए, यूट्यूब आपकी नैया पार लगाएगा। देखिए सबसे पहले आपको 2 महीने में क्या करना है कि भैया चैप्टर वाइज सबसे पहले आपको इन चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहला काम कि भैया चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हर एक चीज का फार्मूला होता है, इंग्लिश में किसी क्वेश्चन को करने का फार्मूला होता है पूरे तरीके से 100% करने का, उसी तरीके से 90% मार्क्स लाने का ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। 85% मार्क्स लाने का ये फार्मूला है, ठीक है ना। और अगर आपको 90% या 85% मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको अपना जो गोल है ना, गोल, एम, जो गोल है उसको आपको हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा। लाइक अगर आप 90% लाना चाहते हो तो आप 95% सोचेंगे। और हर समय याद रखना कि हर समय बड़ा सोचना, छोटा कभी मत सोचना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन लगाने हैं। यूट्यूब पर आपको मॉडल पेपर, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में मॉडल पेपर दे रहे हैं, फ्री। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर, जो कि आपको मार्केट से परचेस करना है, ठीक है। तो अनसॉल्व्ड पेपर, अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, इन सभी के मैथ
चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ से बनाने हैं, तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो YT यानी यूट्यूब का, या किसी भी क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो। और याद रखना NCERT को बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि NCERT से भैया केवल और केवल 60% या फिर 40% ही क्वेश्चन आता है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को मॉडल पेपर जो अभी यूट्यूब पर कराए जा रहे हैं, किसी भी चैनल से मॉडल पेपर, वायरल पेपर, इन सभी को देखिए और समझिए कहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का, जो अनसॉल्व्ड पेपर 2023 में जितने भी 2023 के सेट आए थे, जितने भी सेट आए थे, 7 सेट आते हैं ना, तो लगभग 7 सेट को आपको क्वेश्चन वाइज उनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैया आपका टारगेट है 90% और या तो 85%। अगर आपको 90% या 85% लाना है तो एक काम भी आपको करना है, याद रखना है कि भैया हमको अगर 90% या फिर 85% लाना है तो हमको प्रत्येक सब्जेक्ट का एवरेज 95+ मार्क्स लेकर चलना होगा। तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट की साइंस और मैथ वीक होती हैं। कैसी, मतलब ये थोड़े से उसमें कमजोर होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनकी अच्छी नहीं होती है। तो भैया अगर आपकी साइंस और मैथ कमजोर है ना, तो सबसे पहले आप 90% ला सकते हो। क्यों ला सकते हो, देखिए आपको क्या करना है, इनको ज्यादा समय नहीं देना। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसको आपको ज्यादा समय भी नहीं देना है। अगर आप उसको ज्यादा समय दोगे तो 2 महीने में आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। समय देना था आपको शुरुआत से। लेकिन अगर आप लोग इसकी जगह हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट में अच्छा खासा समय दोगे, तो यहाँ समझो, अगर आप इसमें अच्छा खासा समय दोगे तो देखो, अगर आप लोग हिंदी में 95+ ले आए और अगर आप आर्ट में 90+ ले आए, अब अगर आप ये कहेंगे कि हिंदी में 90+ कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है सर जी, है ना, क्या स्ट्रेटजी इसके लिए अपनाएंगे, है ना, और क्या हम इसमें करेंगे जिससे कि हम इतने मार्क्स ले आएंगे, तो उसके लिए देखिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश सभी के लिए बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए बस। इसके बाद देखिए आर्ट की अगर हम बात करें, आर्ट में आप 90+ कैसे लाओगे, है ना। सोशल साइंस में अगर आप 93+ ले आते हो, और देखिए ये 3 सब्जेक्ट हैं जो क्लास 10th में स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला हिंदी, फिर होता है आर्ट और फिर होता है सोशल साइंस। और अगर आप इन तीनों का एवरेज 95+ लाओगे, और मैं गारंटी कह रहा हूँ लाओगे, हिंदी बहुत आसान है, आर्ट बहुत आसान है, आर्ट में आप 90+ आसानी से ला सकते हो, और इंग्लिश में भी आप 93+ ला सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी हमारी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम कमजोर हैं, आर्ट में बनाना भी नहीं आता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से बना भी लेंगे और 90+ भी ले आएंगे। अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप इंग्लिश में बहुत मेहनत करते हैं और अगर 90+ यहाँ से ले आते हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक, बचा मैथ की भैया हमारा मैथ्स कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो इसमें क्या करें, तो देखिए इसके लिए आपको एक काम करना है कि मैथ्स को आपको केवल और केवल उतना समय देना है जितना समय मैथ आप लोग पढ़ते हो। मतलब कि अगर मैथ में अगर आप ज्यादा बोर हो रहे हो ना, बोर, तो भैया मैथ को आपको वहीं से पढ़ना बंद कर देना, बस 1 से 1.5 घंटे पढ़ सकते हो मैथ को। अब मैथ पढ़ने के क्या सही तरीका है, क्योंकि अब मैथ में भी अगर आपको 84+ नंबर लाना है तो इसके लिए भी आपको एक अच्छा तरीका ढूंढना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आप NCERT पढ़ोगे मैथ से, तो भैया NCERT से मैंने बताया ना पूरा प्रश्न नहीं आता है कभी भी। ठीक है, तो आप मैथ्स में कैसे 84+ लाओगे वो बताऊंगा, और साइंस में आप 85+ कैसे लाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भैया किसी सब्जेक्ट में 95+ ले आते हैं, किसी में 80+ ले आते हैं और किसी में 85+ ला पाते हैं, और उनका जो टोटल परसेंटेज निकल के आता है बोर्ड एग्जाम में वो भैया होता है 90%। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि आपको मैथ्स को और साइंस को, ठीक है ना, मैथ्स और साइंस में आपको कोशिश करनी है कि आप 84+ कम से कम नंबर लाएं। ठीक है ना, और साइंस में 85+। अब हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में बताएंगे कैसे आप 2 महीने में कैसे आप क्या पढ़ेंगे जिससे कि भैया आप इस सभी में इतना स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, सभी लोग आपको बताते हैं कि भैया ये चीज अपनाओ, वो चीज अपनाओ, तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखिए भैया सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, निश्चित टाइम टेबल बना लेना है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और टाइम टेबल से तैयारी नहीं करेंगे तो भैया आपके पास केवल और केवल 2 महीने बचे हैं, और वो 2 महीने भी आपको पता नहीं लगेंगे कि भैया कब आपके 2 महीने बीत गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, समझना है और एक अच्छा सा टाइम टेबल अपने लिए बना लेना है। ठीक, दूसरा काम, पढ़ने के लिए 7 से 9 घंटे आपको निकालने हैं डेली। ठीक है, यानी पढ़ने के लिए आपको डेली
7 से 9 घंटे निकालने हैं, क्योंकि अगर आप 7 से 9 घंटे अब नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग 90% या फिर 85% मार्क्स नहीं ला पाओगे। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि बिना पढ़े कभी भी आप 90+ % या फिर 80+% कभी भी नहीं ला पाओगे। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो आपको बताते हैं कि बिना पढ़े 95%, बिना पढ़े इतने % बोर्ड परीक्षा 24 में ले आओ। तो सबसे बड़ी गलती, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। वो वीडियो देख करके आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो ऐसी वीडियो को देख करके, जो लोग बताते हैं बिना पढ़े 90% ले आओगे, बिना पढ़े 85 ले आओगे। बिना पढ़े आप कभी भी स्टूडेंट 70% या फिर पास भी नहीं हो पाओगे। इतना आप लोग ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो देखिए तीसरी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। चौथी चीज आपकी है कि अब आपकी नैया जो है ना केवल और केवल YouTube लगा सकता है। अगर आप YouTube पर निर्भर हो करके अच्छे से तैयारी करते हो तो YouTube से आप वाकई में एक अच्छा स्कोर करोगे, लाइक एस 90% या फिर 85+। ठीक है ना, समझ गए। और देखो पांचवा काम मैंने लिखा है यहाँ पर कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, गेम्स, पार्टी, वॉकिंग, इन सभी में आपको ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके लिए समय दे सकते हो, बट अगर आप पार्टी जा रहे हो, उस समय शादियां अटेंड कर रहे हो तो वो बिल्कुल बंद कर दो। दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और गेम्स में से किसी एक चीज को अपना मनोरंजन के लिए समय दो। तो ये चीज सभी लोग आपको बताते हैं, तो मैंने भी आप लोगों को बताई। अब देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हम 2 महीने में पढ़कर 90% ले आएं। और यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ ऐसा किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया होगा, और 101% गारंटी है ये चीज आपको फॉलो करोगे आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% या तो 85%+ मार्क्स आप यहाँ से ले आओगे। देखिए सबसे पहली चीज मैंने लिखी कि 70 नंबर पक्का वीडियो। देखिए आपने YouTube पर 70 नंबर पक्का वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे YouTube चैनल वाले करवाते हैं, तो आपको वो वीडियो देखनी है और उस वीडियो से बताए गए क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको डेली MCQ सॉल्व करने हैं। ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेली MCQ सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर को भैया वीडियो देखना है। आपको YouTube पर मॉडल पेपर भी मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर। ठीक, और आपको वायरल पेपर। ठीक है, तो ये 4 चीजों का आपको कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। 4 चीजों की वीडियो आपको YouTube पर देखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंग्लिश के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आप इस इंग्लिश में भी 90+ स्कोर कर पाए। देखिए इंग्लिश के लिए आप YouTube और कोचिंग दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हो। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर जी YouTube और कोचिंग में बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप बिना फीस, है ना, बिना फीस पे किए, ठीक है, और अगर अपना टाइम भी बचाना चाहते हो, ठीक है, और अपने होम में यानी घर पर पढ़ाई करना चाहते हो तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रामर, सबसे पहले आपको ग्रामर के सभी रूल तैयार करने हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा में MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनसे बोर्ड एग्जाम में MCQ आते हैं उनके आपको रूल्स तैयार करने। जब रूल्स तैयार हो जाएं तो आप इनके MCQ तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में ग्रामर के साथ रीडर के भी MCQ आते हैं, तो सबसे पहले फिर आपको देखिए सबसे पहले आपको ग्रामर तैयार करनी है और उसके बाद उसकी MCQ प्रैक्टिस करनी है ना। इसके बाद आपको रीडर तैयार करनी है और रीडर के MCQ की प्रैक्टिस करनी है। देखिए फिर इसके बाद आपके प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पोएट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लेटर एप्लीकेशन, इस तरीके से आप तैयारी करनी है। आपको ये नहीं करना है कि पूरी बुक आपको पहले प्रोज लगानी, फिर पोएट्री लगानी है, फिर सप्लीमेंट्री लगानी, फिर ग्रामर लगानी है, फिर ये सब चीजें आपको नहीं करनी। ठीक, इन चीजें से बचना है, क्योंकि अगर इस चीजें से फॉलो पढ़ोगे तो आप 90+ तो कभी नहीं ला पाओगे, 70+ या एवरेज स्कोर ही ला पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मैथ्स में, देखिए मैथ्स को समझने से पहले जरा यहाँ पर आपको मैं चीजें समझाता हूँ एक अदर सब्जेक्ट के बारे में जो कि हमारा है SST। क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था हिंदी, इंग्लिश, SST और आर्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बड़ा कम समय में यानी थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें से 90+ या फिर भैया यहाँ से आप 93+ या फिर 95 स्कोर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए SST बहुत आसान सब्जेक्ट है, बोले सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान को आप लोग ओनली YouTube से पढ़ो। ठीक है ना, ओनली YouTube से पढ़ो बच्चों। इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको YouTube से 70 नंबर वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, 70 नंबर पक्का वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी, उसको देखना है। और आपको डेली MCQ जो डेली MCQ तैयार करनी है,
जो कि आपको क्वेश्चन बैंक या तो यूट्यूब को छाटने भी नहीं पड़ते हैं। तो यूट्यूब से आप 70 नंबर पक्का वाली वीडियो देखो और डेली एमसीक्यू की तैयारी करो और मॉडल पेपर यूट्यूब से तैयार करो और वायरल पेपर हो, इतना पढ़ लोगे तो आप आसानी से 95+ इसमें एसएसटी में ले आओगे, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर। क्योंकि अब आपको ना तो सिलेबस अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, केवल और केवल क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क में क्या करना है, 70 नंबर पक्का वीडियो देखो, डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर की वीडियो देखो और वीडियो को देखते ही आपको इतना पता लगेगा कि नहीं मुझे ये सॉल्व करना चाहिए, मेरे लिए जरूरी है। वायरल पेपर की वीडियो देखो, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसके बाद एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा रह जाता है जो कि हमारा है आर्ट। आर्ट में भी आप थोड़ी सी मेहनत करके 95+ इजीली ला सकते हो। कैसे लाओगे, देखो सबसे पहले आपको ओनली यूट्यूब, अब देखिए यूट्यूब ही है आपको जो आपकी नैया को ना पार लगा सकता है। एक यूट्यूब ही है जो आपकी नैया को पार लगा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यूट्यूब में क्या करना है कि भैया यूट्यूब पर आपको आलेखन सीखना है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो, आप आर्ट में आप जीरो हो, आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, ठीक है, फिर भी आप इसमें 95+ स्कोर करोगे। कैसे करोगे, देखो आज से अभी से आपको YouTube से आलेखन वाली यानी आलेखन सीखने वाली वीडियो को देखना है, ठीक है ना, जिसमें आलेखन को सिखाया जाता है, आलेखन कैसे बनाया जाता है, आलेखन में रंग कैसे भरा जाता है। ऐसी वीडियो आपको वीक में देखनी है एक बार, ठीक है, और दूसरे वीक में आपको आलेखन के MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है, यानी आलेखन के जो MCQ है वो सॉल्व करने हैं। और ऐसे MCQ और आलेखन 2 तैयार कर लोगे तो यहाँ से आपका 2 ही आता है, अथवा में और भी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप 2 तैयार कर लोगे तो भैया आपका पूरा काम हो जाएगा, 95+ आपका आ जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि जो हमारे सब्जेक्ट थे, ठीक है, टिपिकल सब्जेक्ट थे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैथ हो गया और साइंस हो गया। देखिए मैथ्स के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा रूल बताया था भैया कि ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना तो आपको रेफरेंस बुक अब लेने की जरूरत है, बस 2 चीजें, क्वेश्चन बैंक और यूट्यूब का सहारा लेकर के आप इसमें आसानी से 85+ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो 85+ लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले YouTube का सहारा ले सकते हो और कोचिंग का सहारा भी ले सकते हो और स्कूल का भी सहारा ले सकते हो। और हमने क्यों कहा, देखिए सबसे पहले आप लोग YouTube से क्वेश्चन उठा सकते हो और उस क्वेश्चन को उठा करके कोचिंग में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है जो YouTube से आपने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जा करके आप कोचिंग में अपने टीचर से पूछ सकते हो या तो स्कूल वाले टीचर से पूछ सकते हो। यानी YouTube से उठाए गए क्वेश्चन को अगर आप नहीं आता है, होता है कभी कभी कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यूट्यूब से टिपिकल क्वेश्चन होता है, तो कोचिंग में पूछ सकते हो और स्कूल में, ऑफलाइन स्कूल में भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी अगर आपकी नहीं है तो खुद से सॉल्व एनसीईआरटी नहीं करनी है, रेफरेंस बुक को नहीं सॉल्व करनी, केवल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा सकते हो या तो यूट्यूब से क्वेश्चन उठा सकते हो। और जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार हल करना है और 3 बार उसको आपकी प्रैक्टिस करनी है और वो क्वेश्चन आपको भैया हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपका बिना आपके लिखे वो आपको क्वेश्चन याद आता रहेगा। ये 1:3 रूल जिसने भी अप्लाई कर लिया वो मैथ में इजीली 85+ ले आएगा। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उठाने के बाद एक बार लगाओ और 3 बार प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से समझो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और भैया 3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, सभी में आपको ये तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए साइंस की बारी आती है। साइंस में देखिए मैंने साइंस में आपको क्या बताया, देखिए सबसे पहले साइंस को आपको यूट्यूब और कोचिंग दोनों के साथ आपको लेकर के चलना है। भैया अगर आपके पास कोचिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से भी केवल और केवल पढ़ के 80 यहाँ से 85+ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ना तो एनसीईआरटी पढ़नी है और ना ही आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, किसी चैप्टर वाइज मतलब कि डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे तो भैया केवल और केवल एवरेज स्कोर ला पाओगे। सही तरीका पढ़ने का ये कि सबसे पहले आप लोग यूट्यूब से केमिस्ट्री को सबसे पहले पूरा कंप्लीट करो। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर होते हैं, कंप्लीट कर लिए। फिजिक्स के कंप्लीट करो, इसमें भी 4 से 5 चैप्टर होते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लो। और बायोलॉजी में भी 3 से 4 चैप्टर होते हैं, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लो। 1 महीने के अंदर मेरे हिसाब से आप लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी को कंप्लीट कर लोगे। और इसमें कंप्लीट क्या क्या करोगे, तो 4-4 नंबर वाले फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चन, 6-6 नंबर वाले अलग अलग और 1-1 MCQ सभी को अलग करना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद दूसरे महीने में आपको मॉडल पेपर और वायरल पेपर जो कि आपको यूट्यूब से मिलेगा उसको सॉल्व करना है, ठीक। तो बस इतना काम आपको सारे सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। और इतना काम कर लोगे तो भैया फिर आप
2 महीने में पढ़कर इजिली 90% स्कोर आसानी से कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है।